हेलो एवरीवन, आज के समय में स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस इतने अफोर्डेबल और इजीली अवेलेबल हो गए हैं कि इसके ड्रॉबैक के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। मैं किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बुराई नहीं करूंगा, बट आप तो जानते हैं कि इससे पढ़ने वाले आइज पर बैड इफेक्ट को आप रोक नहीं सकते और इसे हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते। लेकिन आज हम इससे होने वाले कान पर जो बैड इफेक्ट होते हैं इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। पहले थोड़ा बायोलॉजिकली समझ लेते हैं, फिर फिजिक्स के अकॉर्डिंग इसका सॉल्यूशन समझेंगे। एक्चुअली जब साउंड वेव के फॉर्म में हमारे ईयर कैनाल से होकर हमारे कान में कॉन्केव शेप ईयर ड्रम से टकराते हैं तो वाइब्रेट करके छोटी बोन्स के थ्रू स्टेपिस से कोक्लिया तक ले जाती है, जहां ये 20 गुना पावरफुल हो जाती है। ये वाइब्रेशन स्टेपिस के साइज और कोक्लिया में भरे फ्लूइड के कारण पावरफुल हो पाती है। और कोक्लिया के अंदर होते हैं टाइनी हेयर सेल्स और स्टीरोसीलिया जो आपस में कनेक्टेड होते हैं और सारा खेल इन्हीं का है। जब हम लाउड साउंड सुनते हैं तो हमारे स्टीरोसीलिया में कुछ इस तरीके से बेंट होते हैं जो कि टाइम के साथ रिकवर भी हो जाते हैं, और लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए अगर लाउड साउंड सुना जाए तो हमारे हेयर सेल्स में सूजन आ जाती है, जो कि अगर ईयरफोन को अगर सेफली यूज नहीं किया गया तो ये हमारे स्टीरोसीलिया और हेयर सेल में परमानेंट डैमेज कर देते हैं। और दुख की बात तो हमारे लिए ये है कि आज के यंगस्टर्स में ये प्रॉब्लम फ्रिक्वेंटली देखने को भी मिल रही है, और मे भी ये 40 से 45 की एज तक हमें बहरा भी बना सकती है, और इसका इलाज पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। ईयरफोन्स कान की ईयर ड्रम के सबसे पास होने के कारण ये कान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, और साथ ही लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इसे इस्तेमाल करने के कारण ये कान में होने वाले सबसे ज्यादा खतरनाक इन्फेक्शनल बीमारी ओटिटिस एक्सटर्ना की भी जिम्मेदार होती है। अब इसके सोल्यूशन की बात करें तो डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग आपको 60-60 रूल को फॉलो करना होगा, जिसमें आपको 60 के वॉल्यूम पर आप 60 मिनट तक ईयरफोन को यूज कर सकते हैं, और फिर उसके बाद आपको ब्रेक लेना चाहिए, जिससे आपके कान हेल्दी रहेंगे। ये तो सोल्यूशन उनके लिए हो सकता है जो कि लंबी ड्यूरेशन के लिए म्यूजिक सुना करते हैं, बट उनका क्या जो कि घंटों घंटों ऑनलाइन क्लासेस किया करते हैं, तो उनके लिए एक सोल्यूशन हो सकता है कि वो ओवर द हेड हेडफोन यूज करें जिसमें नॉइस कैंसिलेशन माइक हो, जिसकी दूरी आपके कान के ईयर ड्रम से थोड़ी अधिक होती है। साथ ही ये बैकग्राउंड से आने वाली नॉइस को माइक के थ्रू रिसीव करके वैसा ही वेव जनरेट करता है और इसे न्यूट्रलाइज करता है। फिजिक्स की भाषा में कहें तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट करता है, जिसमें ये नॉइस के पीक्स को खत्म कर देता है। तो इससे आप कम वॉल्यूम पर हेडफोन यूज कर पाओगे और इससे आपके कान भी सेफ रहेंगे। तो ओवरऑल मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट है ओवर द हेड विथ नॉइस कैंसिलेशन हेडफोन्स, और सबसे घटिया कैटेगरी होती है ईयरफोन्स। तो आप कौन सा यूज करते हैं जरूर बताइएगा।